नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है डॉक्टर फॉस्टर्स। ये एक प्ले है और ये क्रिस्टोफर मार्लो द्वारा लिखा गया था। माना जाता है कि ये प्ले 1589 से लेके 1592 के बीच कहीं परफॉर्म हुआ था और ये जैकोबियन प्ले है। मतलब जैकोबियन तब उस समय कालीन को कहा जा रहा है, जैकोबियन एज। और ये जो इसका जो मूल है वो एक जर्मन स्टोरी पे बेस करता है जिसका नाम फॉस्टस है। मतलब डॉक्टर फॉस्टस जो कहानी है वो एक जर्मन कहानी है। तो आपको इसमें जो चरित्र मिल रहा है वो भी एक जर्मन है। तो चलिए आते हैं इस कहानी पे देर ना करते हुए, और इसके ज़रिए इस शॉर्ट वीडियो के ज़रिए आप इस कहानी को पूरी तरह से अच्छे से समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा देखिए, तो ऑब्वियसली मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आ ही जाएगा कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं, ये कहानी में आखिर है क्या। पहला चरित्र है डॉक्टर फॉस्टस खुद, जो विटनबर्ग में रहते हैं। वो जर्मनी का एक स्थान का नाम है। तो नेक्स्ट आते हैं इसके नौकर के साथ। उसका एक नौकर था जो उसके साथ ही अपना समय बिताता था। और एक चीज़ बता दूं, डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत बड़े स्कॉलर हो गए थे। और पढ़ते पढ़ते एक टाइम आ गया कि उन्होंने तकरीबन सभी बुक पढ़ ली अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो अभी कुछ बचा नहीं। तो जो बचा है वो है कुछ अलग चीज़, वो है ब्लैक मैजिक। तो उसका जो नौकर है वो उसके साथ कहीं जाता है एक जगह पे, जहाँ पे उसका नौकर उसे लेके जाता है। वो होता है ओझा, ठीक है। ये दो ओझा होते हैं जो उसके पास वो ब्लैक मैजिक सीखने जाता है, और जो नौकर है वो उसे वहाँ लेके जाता है, वॉगनर। तो इन दोनों के पास जाके वो ब्लैक मैजिक सीखना चाहता है, क्योंकि उसने अभी बहुत सारी किताबें पढ़ ली है, बहुत सारे ज्ञान उसने अर्जित कर लिए हैं, मगर अभी उसको जानना है तो क्या ब्लैक मैजिक बाकी है। तो वो थोड़ा एक्साइटेड भी था इस वजह से। अब आते हैं, जब वो ब्लैक मैजिक की तरफ जा रहा था तो वो एक दफ़ा सोचता है कि भाई क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो उसी टाइम उसके सामने आ जाते हैं गुड एंड बैड एंजल्स, ठीक है, डॉक्टर फॉस्टर्स के सामने। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर हम कोई भी ख़राब काम करने जा रहे हैं तो हम खुद भी दो बार सोच लेते हैं कि क्या ये सही है। हाँ, हम कर तो बैठते हैं, मगर उसके आगे पीछे ज़रूर हम सोचते हैं, इसको लेके पछतावा ज़रूर होता है। तो वो भी एक वक्त के लिए सोच लेता है। तो ये सब क्या होता है, तब वो जो दो ओझा थे, इन दोनों ओझाओं ने उसे क्या किया, कुछ किताबें दी जिस पे ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत जानकारी थी, और वो बहुत ही इंटरेस्टेड वे में चला गया। और दूसरी तरफ उसके कुछ फ्रेंड्स आते हैं उसके पास और उसके नौकर से जानते हैं कि डॉक्टर फॉस्टर्स अभी कुछ अलग ही किस्म के किताबों में डूबा हुआ है, वो ब्लैक मैजिक सीख रहा है। तो हैरान हो जाते हैं, वो सभी सोचते हैं ये कौन से रास्ते पे चल पड़ा है ये इंसान। तो उसका अभी प्लानिंग है, किसका, डॉक्टर फॉस्टर्स का प्लानिंग है कि वो अभी ईवल को कॉल करे। मतलब ईवल मतलब बुरी आत्मा, ठीक है। तो बुरी आत्मा को कॉल करे, उसका इरादा यही बन चुका है। तो जब वो कॉल करता है तो उसे मेफिस्टोफिलिस नाम का एक ईवल आता है। मतलब ये एक हम कह सकते हैं शैतान है, ठीक है। जो ऑब्वियसली शैतान अगर होगा तो वो लूसीफर के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं लूसीफर का लिंक आपको मिलेगा पैराडाइज लॉस्ट में भी। अगर आप पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जानते हैं, पढ़ चुके, तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि लूसीफर असल में सैटन है। सैटन शैतान है। तो सैटन और शैतान में बहुत ही मेल होता है, शब्दों का भी, आपको लग रहा होगा। जी हाँ, यहाँ जो लूसीफर है वो असल में सैटन ही है, और ये जो मेफिस्टोफिलिस है वो लूसीफर का अनुयायी है, मतलब उसको मानता है, मतलब उसी का ये चेला है। और अभी इसके साथ लिंक हो जा रहा है हमारा डॉक्टर फॉस्टर्स। मतलब ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लूसीफर के साथ कनेक्टेड हो गया, क्योंकि इसके बीच का जरिया बना है मेफिस्टोफिलिस। अब जब वो मेफिस्टोफिलिस से मिलता है तो उसका जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है कि हेल और हेवन क्या है, ठीक है। तो हेल और हेवन का जो क्वेश्चन है वो उसके पास आता है। तो वो
उसे एक चीज़ पता है कि अभी ये जो कांड वो करने जा रहा है, ये मतलब बुरी आत्माओं का खेल, ये ब्लैक मैजिक, ये सब चीज़ से कनेक्ट रहने के लिए शैतान के साथ कनेक्टेड होना है, मतलब लूसीफर के साथ कनेक्ट होना है। मगर और एक बिना शर्त के तो नहीं होगा। उसका शर्त क्या है कि उसे अपनी आत्मा को न्यौछावर करना होगा लूसीफर के आगे, मतलब उसे दान करना होगा अपना ज़िंदगी। तो लूसीफर का डील क्या है? लूसीफर उसे पावर देगा, मतलब ब्लैक मैजिक के सारे पावर्स दे देगा, मगर वो भी एक लिमिटेड, वो होगा 24 साल। हाँ, सुनने में तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा है, मगर एक आम इंसान की ज़िंदगी में ये 24 साल कुछ नहीं है असल में। हालांकि कुछ कुछ लोग इसे बहुत ज़्यादा समय भी मान सकते हैं। जब असल में जब आप खुशी में रहते तो आपका 24 साल कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसका भी ऐसा ही हाल होने वाला है। तो 24 साल का डील होता है, तो वो सोचता है वाह बहुत बढ़िया है, मगर वो साथ में एक डिमांड करता है कि मेफिस्टोफेलिस उसे सर्व करे, मतलब ये इसे अपना नौकर बना ले। आप समझ लीजिए वो जिन वाली जो कहानियाँ होती है जिसमें एक जिन होता है जो मालिक का हर बात सुनता है, वैसा ही ये कुछ खेल होने वाला है। तो मेफिस्टोफेलिस एक जिन के टाइप का है, उसके सामने वो जो बोलेगा मेफिस्टोफेलिस वही करेगा। ये डील में वो अपना शर्त रखता है। कौन? डॉक्टर फास्टस। और उस लूसीफर के डील में है कि आप 24 साल के लिए पावर पाएंगे, मगर आपको सोल मुझे देना पड़ेगा, अपना मतलब अपनी आत्मा मुझे देनी पड़ेगी। अब इसके साथ साथ क्या होता है, जो उसका नौकर था वॉगनर, वो कुछ लोग लेके आता है, मतलब उसके पास वो अभी टीचर है, ब्लैक मैजिक का टीचर बन गया। कौन? डॉक्टर फास्टस, क्योंकि उसे पावर मिल चुका है, ऐसा ही समझ लीजिए। तो वॉगनर कुछ लोग लेके आता है, उसके पास सीखते हैं, मतलब वो टीचर भी बन गया ब्लैक मैजिक का भी। तो उस दरमियान बीच में वो एक दफ़ा फिर से सोचता है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और जब भी वो ये बात सोचेगा तभी उसके दिमाग में एक गुड और बैड एंजल दोनों आ बैठते हैं, मतलब उसके सामने गुड और बैड एंजल आ जाते हैं, और गुड एंजल का जो काम है वही होता है, और बैड एंजल आखिरकार उसे जीत ही लेता है। तो बैड एंजल जीत जाता है और उसे खराब रास्ते पे ही जाने को मजबूर कर देता है। ये दरअसल गुड और बैड एंजल का जो मैटर है उसको आप समझिए कि गुड और बैड एंजल का जो मैटर है वो हमारा दिमाग ही है। हम जो चाहते हैं वही होता है, मगर हम एक दफ़ा ये अच्छा भी सोच लेते हैं, मगर दूसरी दफ़ा हम अपने लोभ के पीछे पागल हो जाते हैं। चलिए आगे कहानी में बढ़ते हैं। अब मेफिस्टोफेलिस लेके आता है एक डील जिसपे उसे साइन करना है, वो भी खून से साइन करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं, अपने ब्लड का साइन करना पड़ेगा। तो ये लूसीफर के द्वारा भेजा गया है। ये डील अगर वो साइन कर ले तो 24 साल के लिए ये डील पक्का हो जाएगा और वो बन जाएगा लूसीफर का अनुयायी। मेफिस्टोफेलिस भी उसे सर्व करना शुरू कर देगा, मतलब वो उसका जिन बन जाएगा। अब आते हैं कि जब वो साइन करने लगता है तब फिर से वो चिंता में डूब जाता है कि क्या करूं, मैं साइन करूं या ना करूं। तो ये करते करते जब वो अपना हाथ काटता है खून निकालने के लिए, तब उसका खून ठंडा पड़ जाता है। अब साइन करना तो मुश्किल है, तब मेफिस्टोफेलिस क्या करता है, उसके सामने गरम कोयला लेके आता है और उस जगह में लगा देता है जहाँ से खून निकलने वाला है, क्योंकि वो तो जम चुका है, तो वो पिघला देता है कोयले से और उसे सिग्नेचर करवा लेता है। अब पहला डिमांड, फर्स्ट डिमांड ऑफ डॉक्टर फास्टस, वो क्या है, उससे एक पत्नी चाहिए। मगर ये डिमांड पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि ये रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए क्योंकि ये एक होली इवेंट है। मतलब शादी करना एक अच्छा चीज़, मतलब एक हम लोग जानते हैं कि जब भी शादी होती है हम लोग भगवान के सामने, या जो लोग जिस धर्म को मानते हैं, जो अल्लाह के सामने हो, जीसस के सामने हो, कोई भी धर्म हो, वो एक धार्मिक अनुष्ठान होता है। इस कारण ये रिजेक्ट हो जाता है, और धार्मिक अनुष्ठान तो ये मेफिस्टोफेलिस नहीं करा सकता, इसलिए वो इसे रिजेक्ट कर देता है कि भाई तुम्हें वाइफ नहीं मिल सकती, क्योंकि ये एक ऐसा कांड है जो भगवान के सामने किया जाता है, इसीलिए उसका शादी नहीं हो पाएगा, उसे वाइफ नहीं मिलेगा। तो वाइफ नहीं मिला, चलो ठीक है। तो इसके बदले क्या होता है, उसे किताबों का गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें तारे, सितारे, ब्रह्मांड, इन सब का ज्ञान रहता है। मतलब वो अभी उसे रिझाना चाहता है कि तुम वाइफ छोड़ो, तुम किताब में डूब जाओ, क्योंकि तुम एक बुक लवर हो। तो
फिर से वो इसी दुविधा में पड़ जाता है कि भाई मुझे तो वाइफ नहीं दिया, किताब दे दिया, अच्छा चलो ठीक है। फिर से उसके सामने आ जाता है वही गुड एंड बैड एंजल, और फिर से एक दफ़ा वो वही सोचने लगता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो अभी जब उसने किताब दे दिया तो उसको लगा कि चलो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकलता है, तो दुनिया, ब्रह्मांड, इसको तैयार करने वाला सृष्टिकर्ता कौन है, इसे किसने बनाया पृथ्वी को। तो इसका भी आंसर उसे नहीं मिलता है। तो देखिए उसे आंसर नहीं मिल रहा है, मगर जिस चीज़ का वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी एक गड़बड़ है, क्योंकि सृष्टिकर्ता कौन है, हिसाब से तो गॉड है, मतलब मेफिस्टोफेलिस या कहानी माइथोलॉजिकल किताबों के हिसाब से तो सृष्टिकर्ता भगवान है। आजकल का साइंस कुछ अलग चीज़ बता रहा है, मगर किताबों में अगर देखें, मतलब माइथोलॉजिकल किताबों में अगर देखें तो यही लिखा है, और पुराने दिनों में तो यही था। 1500 की बात हो रही है, तो उस वक्त तो लोगों के दिमाग में यही चलता था कि सृष्टि भगवान ने ही किया है। तो उसी हिसाब से इस कहानी में भी वही दर्शाया गया है कि हु इज़ द क्रिएटर, क्रिएटर इज़ द गॉड, सो देयर इज़ नो आंसर। तो वो इसका जवाब भी नहीं देता मेफिस्टोफेलिस उसे। तो फिर से आ जाता है उसको कन्फ्यूजन, भाई मुझे तो कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अभी वो धीरे धीरे समझने लगता है कि वो जिस रास्ते की तरफ जा रहा है वो एक गलत रास्ता है। तो उसी वक्त वो फिर से सोचता है कि गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो उस बीच अभी और मेफिस्टोफेलिस नहीं आता है, अभी खुद लूसीफर आ जाता है और अपना डील दिखाने लगता है। भाई तुमने तो हमसे डील किया है, ठीक है, तुमने डील किया है कि तुम हमारे साथ रहोगे, तुम गॉड को नहीं बुला सकते, तुम अच्छे रास्ते पे नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पे रहना होगा, क्योंकि ये डील साइन किया है तुमने, ठीक है। तो वो इसके साथ और एक चीज़ होता है कि उसे खुश करने के लिए फिर से गिफ्ट दे देता है कुछ किताब। अभी नेक्स्ट है वर्ल्ड टूर। अब गिफ्ट के साथ साथ नेक्स्ट आता है कि वर्ल्ड टूर। अभी ये तो जिन है, जिन उसे जहाँ तहाँ घुमा सकता है, तो उसे घुमाने ले जाता है पूरा ब्रह्मांड, पूरा दुनिया घुमाता है, दुनिया के हर कोने कोने में हर चीज़ के बारे में जानकारी देता है, हर चीज़ के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि बहुत तरह के सीक्रेट्स है, उसे जान के उसे शायद मज़ा आ जाए, तो वो हाँ जानता भी और मज़ा भी लेता है। और पूरी दुनिया घूमने के बाद वो जो उसका लास्ट स्टॉपेज है वो है रोम। रोम आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे बहुत मॉन्यूमेंट्स है, चर्च है, तो यहाँ पे वो जाता है। तो यहाँ पे जब वो जाता है तो वो बोलता है कि मुझे बहुत मॉन्यूमेंट्स देखने हैं। तो आपको फिर से पता चल गया होगा कि मॉन्यूमेंट्स देखने का मतलब भगवान के रास्ते जाना, भगवान के घर जाना। तो वो लेके तो जाता है, मगर वहाँ शैतानी करता है, वो जाके पोप को डिस्टर्ब करता है। ये पोप कौन होता है, चर्च में जो मतलब जो मेन होता है वो तो फादर है। अब इन सारे चर्चों का जो हेड होता है उसे पोप कहा जाता है। तो पोप को जाके ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब डिस्टर्ब कौन करता है, मेफिस्टोफेलिस। अब आखिर में वो लोग फिर घूम फिर के अपने देश में आ जाते हैं, मतलब जर्मनी में आ जाते हैं। और जर्मनी में आने के बाद वो बहुत ही फेम वाला इंसान हो जाता है, बहुत ही नामी ग्रामी इंसान बन जाता है, लोगों के बीच उसका बहुत नाम हो जाता है। तो इस बीच उसे एक इनविटेशन मिलता है। वो इनविटेशन कहाँ से आता है, चार्ल्स द फिफ्थ, ठीक है, वो एक राजा था। तो उसके फेम की वजह से लोग इसे जानते हैं, बल्कि उस राजा ने उसे इनवाइट किया अपने दरबार में। अब दरबार में एक कांड होता है कि दरबार में उसका मैजिक देख के एक नाइट था। नाइट मतलब आप समझ लीजिए, नाइट का मतलब होता है जो योद्धा, ठीक है, जो इसका मतलब होता है कि मतलब बहुत ही वो घोड़े में चढ़ के जो लड़ाई युद्ध करते हैं, खास योद्धा जो होते हैं। मतलब आज के ज़माने में अगर हम पकड़ ले तो कमांडोज जो होते हैं, स्पेशल ट्रेन जो सैनिक होते हैं, उन्हें कहा जाता है। तो एक वहाँ एक कोर्ट में उसका खेल देखने के बाद एक योद्धा को ये पसंद नहीं आता, एक नाइट को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि ये ब्लैक मैजिक का खेल है। तो ब्लैक मैजिक का खेल की वजह से पसंद नहीं आता है। तो उसको उसकी नापसंद की वजह से डॉक्टर फॉस्टस गुस्से में पड़ जाता है। और गुस्से में आने के बाद क्या करता है, वो उस योद्धा को बना देता है हॉर्स ट्रेडर, ठीक है, घोड़े का व्यापारी, और उसे धीरे धीरे इनविजिबल कर देता है। मतलब उसे जो नापसंद है वो नापसंद ही रहेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ उसका तो फेम बढ़ गया, तो और एक ड्यूक उसे बुलाता है। ड्यूक मतलब भी एक राजा ही होता है। वेन हॉल्ट का ड्यूक था, ड्यूक ऑफ वेन हॉल्ट, वो भी उसे पुकारता है अपने दरबार में और उससे बोलता है कि चलो कुछ खेल वेल दिखाओ। तो कुछ खेल दिखाता है। तो उस बीच इसे कौन लेके गया वहाँ पे, उसका नौकर लेके गया था। तो ड्यूक बहुत खुश है उसका खेल देख के, और खेल देखने के बाद
और एक चीज़ डिमांड करता है, ड्यूक बोलता है कि अच्छा तुम तो खेल बहुत बढ़िया दिखाते हो, चलो मेरे को अंगूर ला के दिखाओ। और इस वक्त जो सीज़न था जब वो गया था वहाँ पे, वो सीज़न अंगूरों का सीज़न नहीं था, वो मिड विंटर था, ठीक है, जिस समय अंगूर पेड़ पे नहीं उगते हैं। तो वो कमाल करके दिखाता है डॉक्टर फॉस्टस, और ये देख के तो वो हैरान हो जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे वो ज़िंदगी काटते काटते कब उसका 24 साल बीत जाता है उससे भी मालूम नहीं है, ठीक है। मतलब अभी गेम ओवर हो चुका है उसका, उसने जितना खेल खेलना था वो खेल लिया, अभी खेल की समाप्ति है, बिकॉज 24 ईयर्स आर ओवर, ठीक है। तो वो समझ गया था कि अभी तो मेरा समय ख़त्म हो चुका है, अब मैं क्या करूं, मेरे को तो जाना ही पड़ेगा। और वो क्या करता है, अपना प्रॉपर्टी अपने नौकर को दे देता है, ठीक है, क्योंकि नौकर ने उसका बहुत दिनों तक साथ दिया। तो उस समय कुछ फ्रेंड्स आते हैं उसके घर, मतलब वही फ्रेंड्स जो स्कॉलर्स थे, उसके साथ एक समय पढ़ते थे, उसके दोस्त थे। तो वो लोग डिमांड करते, भाई तुम तो इतना अच्छा खेल दिखा लेते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ कर लेते हो, एक काम करो भैया, तुम हेलेन का स्पिरिट मंगा लो, ठीक है, स्पिरिट मंगा लो, मतलब हेलेन की आत्मा। अब ये हेलेन कौन है? हेलेन एक ग्रीक गॉडेसेस है, ठीक है, वो दुनिया की मानी जाती है, मतलब ये भी माइथोलॉजिकल कहानी के अनुसार है कि वो दुनिया में सबसे सुंदर दिखने वाली महिला थी, ठीक है, मगर वो हम नॉर्मल इंसान नहीं, उसे गॉड ही कहेंगे, गॉडेसेस कहेंगे, देवी कहेंगे, ठीक है, खूबसूरती की देवी, और वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो वो लोग चाहते थे कि तुम उस स्पिरिट को लेके आओ, और ये करना भी उतना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी गॉडेसेस आ जा रही है, ठीक है। तो एक ओल्ड मैन आता है, उसे सजेशन देता है कि भाई देखो तुमने जो किया किया, अभी तुम अगर भगवान के पास जाके, क्राइस्ट के पास जाके अगर माफ़ी मांग लेते हो, प्रे करते हो कि भगवान मैंने जो किया गलत काम किया है, तो भगवान शायद तुम्हें छोड़ देंगे, ठीक है, तुम आगे और ऐसा कुछ मत करो, भगवान तुम्हें ज़रूर दया करेंगे तुम पर। तो वो ओल्ड मैन के सजेशन के बारे में सोचता है, फिर सोचता है कि मेरा मौत आ रहा है और अभी बस बच गया है 1 घंटा रिमेनिंग है, ठीक है। और डॉक्टर क्या करता है, जब वो ऐसा सोचता है मतलब भगवान के बारे में, तभी उसके पास आ जाता है मेफिस्टोफेलिस और कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो, गद्दार हो, ठीक है, अनफेथफुल हो, तुम एक धोखेबाज हो, इसीलिए तुम्हारे साथ तुमने जो डील साइन किया तुम उसको मान नहीं रहे हो, तुम भगवान को नहीं बुला सकते डील के अनुसार, ठीक है। तो इसलिए उसे हेलेन तो नहीं मिलने वाली है। तो वो सोच रहा था कि आखिर में जाते जाते हेलेन को मिलते ही जाऊं। तो अभी उसका समय धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो वो क्या करता है, दौड़ते हुए भगवान के राह पे चला जाता है और प्रे करने की कोशिश करता है, और कहता है कि अगर मुझे एक बूंद भी भगवान क्राइस्ट का मिल जाए, क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट की बात कही गई है, क्रिश्चियन धर्म से बिलोंग करता है ये कहानी, इसीलिए। तो क्राइस्ट का अगर मुझे एक कतरा भी खून का मिल जाए तो मैं उससे अपना जान बचा सकता हूँ, ठीक है। तो मगर अभी तो समय समाप्त है, अभी मध्य रात्रि होती है, डेविल आता है और उसकी आत्मा को लेके चला जाता है। आखिर में उसका और एक डिमांड होता है, ये डिमांड कहीं ना कहीं सही और परफेक्ट है, क्योंकि वो चाहता है कि उसके सारे के सारे जो किताब है वो किताबों को जला दिया जाए, क्योंकि उन किताबों से लोग अच्छा नहीं सीखेंगे, बुरा ही सीखेंगे, वो ब्लैक मैजिक है, लोगों का नुकसान होता है। तो आखिर की ये इच्छा थी, मगर ये बताया नहीं गया या दिखाया नहीं गया प्ले में कि उसको उन किताबों को जलाया गया है या नहीं, बस उसकी इच्छा को समझाया गया है। तो इसी के साथ कहानी यहीं पे समाप्त होती है और डॉक्टर फॉस्टस की मौत हो जाती है, उसका आत्मा चला जाता है डेविल के पास, मतलब लूसीफर के पास, और कहानी इस तरह से ख़त्म हुई। मगर इस कहानी के ज़रिए हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला कि डॉक्टर फॉस्टस एक ऐसा व्यक्ति था जो ज्ञान प्राप्त करते 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 एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है, उस ज्ञान का वो अच्छा इस्तेमाल नहीं करके बुरा इस्तेमाल करता है। मतलब पावर तो बहुत जन के पास होते हैं, मगर उस पावर का सही इस्तेमाल करना वो असल चीज़ होता है, जजमेंटल होना, कि तुम सही काम कर रहे हो गलत। पावर हर किसी के पास है, ठीक है। तो कहानी में आप कहानी के साथ ही समझ जा रहे हैं कि कहानी क्या कहना चाहता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, एक बात मैं बता दूं कि ये डॉक्टर फॉस्टस मेरे ही एक सब्सक्राइबर का डिमांड था, ठीक है। उन्होंने कमेंट किया था कि डॉक्टर फॉस्टस बनाएं। माफ़ कीजिएगा, मैंने देर कर दी बनाने में, 1 सप्ताह ज़्यादा लग गया। मैंने 2-4 दिन कहा था, मगर किताब पढ़ने में समय लग गया, इसीलिए देर हो गया। जो भी हो, माफ़ कीजिएगा।
तो डॉक्टर फॉस्टर्स मैंने बना लिया है, अभी आप देख सकते हैं इसको। और अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए तो ज़रूर समझ में आ जाएगा कहानी में क्या है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। और इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ आप सभी को। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।